भारत देश का मध्य प्रदेश, जहाँ पर भिंड जिला चंबल संभाग के भिंड जिले में गौरी सरोवर, जहाँ गौरी मैया का बड़ा सरोवर है, जहाँ पर कई शिव मंदिर हैं और बीचों बीच में गौरी मैया विराजमान हैं। सदियों से यह गौरी तालाब, गौरी सरोवर यहाँ स्थापित है। यहाँ भिंड की जनता अपने रोज़मर्रा के कार्य भी किया करती थी और जिन राजाओं ने यह गौरी सरोवर बनवाया तो बड़े बड़े पत्थरों पर उन्होंने अंकित कराया था कि गौरी में शिकार खेलना जुर्म है। कितने साल पहले जब बीजक लगाए गए होंगे, पत्थरों पर लिखवाया गया होगा कि गौरी में शिकार खेलना जुर्म है, तो आज की युवा पीढ़ी इसको क्यों नहीं समझती। लेकिन आज भी हमारा गौरी सरोवर आस्था का केंद्र बना हुआ है। भले कितना गंदा हो, कितने नालों का पानी इस सरोवर में आता हो, लेकिन शंकर जी महाराज की गौरी मैया को आज भी लोग आस्था की नज़र से देखते हैं। और यहाँ सुबह शाम कई श्रद्धालु हमारी मछलियों को दाना चुनाने जाते हैं, उन्हें ब्रेड खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, दाना डालते हैं। लेकिन गौरी सरोवर में शिकार मछलियों का नहीं रुक रहा। देर रात को यह मछली के शिकार करने वाले कुछ विशेष समुदाय के लोग आज भी गौरी मैया में जाल डालकर मछलियों का शिकार करते हैं। कुंटलों मछलियां यह बाहर ले जाकर बेच देते हैं। यह कार काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना मिली तो उन्होंने रात को यहां गश्त करना शुरू किया, तो बीच में कुछ शिकारियों ने यह जाल डालना बंद कर दिया। लेकिन अब फिर वही शिकारी सक्रिय हुए और गौरी सरोवर में जाल डालकर यह गौरी से मछलियों को पकड़ने लगे। एक दिन पहले रात को जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहरा दिया तो बजरंग दल के युवाओं को यह शिकारी चकमा देते रहे। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता भी बड़े कठोर थे। उन्होंने वहाँ पहरा दिया और थोड़े से इधर हुए और शिकारियों ने देख लिया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उधर चले गए और गौरी से निकलकर सीधे अपने घरों में घुस गए। यह सारी चीज़ें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपने कैमरे में कैद की। 20-20 फुट के इन्होंने गौरी सरोवर में जाल डाल रखे थे जिसमें मछलियां तड़प रही थीं, फंसी हुई थीं। रात के अंधेरे में गौरी सरोवर में फिर मछलियों का शिकार होने लगा। यह दुष्साई कौन है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मछलियों को हमारियों को पकड़कर बाजार में बेच रहे हैं। सैकड़ों मंदिर होने के बाद भी और आस्था का केंद्र हमारी गौरी मैया से आखिर यह कौन से शिकारी हैं जो मछलियों का शिकार कर रहे हैं रात के अंधेरे में। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह शिकारी भाग गए, अपने घरों में घुस गए। यह शिकारी गौरी के ही और पास के हैं। इन पर इन्हें चिन्हित भी कर लिया गया है। इनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत भी की गई है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा। अब सवाल उठता है कि यह किसकी शय पर शिकारी गौरी से मछलियों का शिकार कर रहे हैं। ऐसे शिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। यह भिंड की जनता की आवाज़ है। शासन प्रशासन को समझ लेना चाहिए कि यह शिकारी कौन है। इन्हें चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजो, नहीं तो फिर कोई जाति धर्म का दंगा हो जाएगा। क्योंकि विशेष जात के लोग ही यह कार्य कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं। जीवित मछलियों को यह जाल में फंसाते हैं, तड़पाते हैं, फिर मार्केट में बेचते हैं पैसों की खातिर। यह हमारी गौरी मैया से मछलियों को पकड़ रहे हैं। इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खैर सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिया है, जांच का विषय है। इसी तरह से पहले भी गौरी मैया से कई बार
मछलियों का शिकार करते हुए यहीं के स्थानीय लोग देखे गए थे और हमारी सामाजिक संगठन के कई कार्यकर्ता इससे दुखी हुए और गौरी मैया में जो गौरी को मछलियों को चुनाते हैं उन्हें बड़ा दुख होता है। इसलिए शासन प्रशासन से बीशन हलचल परिवार फिर एक बार मांग करता है कि ऐसे शिकारियों को चिन्हित करो, हवालात के पीछे भेजो। है उसकी भी वीडियो है। अच्छा। और जाल अभी भी मौका स्थल पर डला हुआ है, आप निकालना तो जाल मिलेगा। और ये बड़े पैमाने पे रोज कम से कम इनका बहुत बड़े स्तर का कारोबार है, तस्करी हो रही है बहुत बुरी तरीके से। आपका नाम क्या है? प्रूफ के साथ खड़े हैं, ये देखो, ये जाल डरो, ये मछली फंस गई है। गोरी से निकलो आता और भजे को 2 आंध भी घुसे थे जहाँ चड्डी पहने और जाल डरो है। वो तो अपन ने जाल की वीडियो बनाया, साफ साफ दिख रहा हो ये। आओ आओ आओ। 11 जून 2025 को भिंड जिले में भारतीय सेना के 27वीं राजपूत रेजिमेंट के जवान नायब सूबेदार अरविंद सिंह चौहान को सैन्य सम्मान के साथ बुधवार को अंतिम विदाई दी गई। अरुणाचल प्रदेश के टैगा में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जवान अरविंद सिंह का पार्थिव शरीर उनके गृह गांव चत्थर पहुंचाया गया, जहां सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ग्राम चत्थर में जवान अरविंद सिंह चौहान के पार्थिव देह पर क्षेत्रीय सांसद श्रीमती संध्या राय, कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम भिंड अखिलेश शर्मा, नायब सूबेदार युवराज सिंह, भूतपूर्व सैनिक अध्यक्ष राकेश कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी, सैनिक एवं ग्रामीण जनों ने पुष्प चढ़ाकर सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की। सैन्य सम्मान के साथ आज अरविंद सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी गई। उनके गृह गांव में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। बीशन हलचल परिवार ऐसे शहीद सूबेदार अरविंद सिंह चौहान को नमन करता है। यह देश की सुरक्षा में रात दिन एक करते हैं। हमारे भिंड जिले के कई जवान सीमाओं पर रात दिन ड्यूटी करते हैं। ऐसे जवानों को बीशन हलचल परिवार पुनः बार बार हृदय से नमन करता है। तिरंगे में लिपटे हुए सूबेदार अरविंद सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आज गांव में आया तो पूरे गांव में शोक ही शोक, हर आंखों में आंसू। उनके पुत्रों को, उनके परिवारीजनों को तिरंगा सौंपा गया और फूल चक्र उनके चरणों में अर्पित किए गए। भिंड जिले का लाहौर तहसील और लाहौर तहसील में आज भी रेत का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा। एक दिन पहले भी हमने यह खबर आपको दिखाई, लेकिन शासन प्रशासन को आंख मिचोली खेलते हुए यह खनन माफिया आज भी सिंध मैया का सीना छलनी कर रहे हैं। मड़ौरी गांव में अवैध रेत खनन के विरोध में वहां के रहवासी उतरने को थे और एसडीएम को ज्ञापन देने वाले थे। अवैध रेत खनन के विरोध में लाहौर एसडीएम को ज्ञापन की बात सामने आई एक दिन पहले, लेकिन तुरंत उससे पहले ही एसडीएम विजय यादव ने कार्रवाई की और उनकी जबरदस्त कार्रवाई रेत माफियाओं के खिलाफ देखने को मिली। ओवरलोड बिना रॉयल्टी से भरा डंपर भी उन्होंने धर दबोचा। लार थाना पुलिस और खनिज विभाग को कार्रवाई करने के उन्होंने निर्देश दिए। ट्रक दबो नगर के किसी भाजपा नेता का बताया जा रहा था। भाजपा नेता, खैर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तभी लाहौर एसडीएम ने तुरंत एक टीम बनाई और नदी के किनारे पहुंच गए। मटियावली में सिंध नदी से रेत खनन परिवहन पर कार्रवाई उन्होंने तुरंत शुरू कर दी, जहां पर उन्होंने देखा कि नदी के किनारे लिफ्टर और रेत के डंप उन्हें दिखाई दिए। मटियावली में सिंध नदी के किनारे लाहौर एसडीएम ने तुरंत जाकर दबिश दी, जहां उन्हें 2 पनडुब्बियां लिफ्टर
मिले, जिनको उन्होंने तुरंत जेसीबी की मदद से नष्ट करवा दिया, आग लगवा दी। लाहौर एसडीएम दिव्यांग हैं, बेताकी लेकर चलते हैं, लेकिन युवा दिल है, बेधड़क वो रेत माफियाओं पर कार्रवाई करना जानते हैं। हमें ऐसे ही अधिकारी अच्छे लगते हैं, हमें क्या पूरी जनता को ही ऐसे अधिकारी पर गर्व है। विजय यादव एसडीएम लाहौर हैं, तब से वो कई माफियाओं पर कार्रवाई कर चुके हैं और आज तो उन्होंने खुद सिंध नदी के किनारे जाकर लिफ्टर पनडुब्बियों को नष्ट कराया। सिंध नदी में रेत खनन करने के लिए यह पनडुब्बियां रात दिन काम करती थीं, नदी से रेत निकालती थीं। मटियावली गांव में अवैध रेत खनन और परिवहन की तैयारी में यह रेत माफिया जुटे रहते थे। तभी लाहौर थाना अंतर्गत मटियावली गांव में रेत माफियाओं की तैयारियों पर एसडीएम विजय यादव ने पानी फेर दिया। वह खनिज अधिकारी संजय धाकड़ व लाहौर थाना पुलिस बल के साथ कार्रवाई की। डंप की गई रेत को भी उन्होंने नष्ट करा दिया और पनडुब्बी को भी उन्होंने आग के हवाले करा दिया। मटियावली गांव में अवैध रूप से डंप की गई रेत को भी एसडीएम लाहौर विजय यादव ने नष्ट करा दिया, मिट्टी में मिलवा दिया। अवैध रेत को उन्होंने मिट्टी में मिलवाया तो गांव वालों ने कहा, अधिकारी हो तो ऐसा कार्रवाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं लाहौर के एसडीएम। तभी मटियावली में देख लो किस तरह से आज उन्होंने कार्रवाइयाँ की, पनडुब्बियों को, लिफ्टरों को किस तरह से आग के हवाले किया, चकनाचूर कर दिया। अब सवाल उठता है राजनीतिक पर कि आखिर भाजपा की सरकार और भिंड जिले में कोई ठेका है नहीं उठान का रेत का, फिर भी यह खनन माफिया किसकी दम पर, किसकी सह पर सिंध मैया को इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। लिफ्टरों से, पनडुब्बियों से यह रेत नदियों से निकालते हैं और वो भी प्रतिबंध होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध होने के बाद हमारी नदियों को आखिर कौन छन्नी कर रहा है, कौन नदियों का अस्तित्व ख़त्म कर रहा है। इन खनन माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। 11 जून 2025 को किशोर न्याय समिति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देशा में जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन तिवारी के मार्गदर्शन में जिला स्तर पर वन स्टॉप सेंटर में बाल अधिकारों पर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रभारी श्रीमती रजनी करौलिया द्वारा उपस्थित प्रतिभागी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया और अवगत कराया कि आपके क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल विवाह होने पर न केवल परिजन अपितु बाल विवाह संपन्न कराने वाले समस्त व्यक्ति दोषी माने जाएंगे। बाल संरक्षण अधिकारी संजय सक्सेना द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च न्यायालय जबलपुर की किशोर न्याय समिति द्वारा बाल अधिकारों का प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगे भी माह, जून और जुलाई में इस तरह के कार्यक्रम जिला अंतर्गत समस्त परियोजना में आयोजित किए जाएंगे। बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। 11 जून 2025 को अटेर और भिंड के ब्लॉकों में शामिल करते हुए BLBC बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में कराया गया। बैठक में LDM जितेंद्र कुमार, DIC भिंड BL मरकाम, SRLM से अमृतलाल ढूंढा और विजय सक्सेना सहित अन्य सभी विभागों के अधिकारी एवं बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधक RCT डायरेक्टर उपस्थित रहे। भिंड एवं अटेर ब्लॉक के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त उपलब्धियों पर चर्चा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य एवं उसके प्राप्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अंत व्यवसायी योजना, स्वसहायता समूह में CCL कराने व अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। CFL
की ओर से प्रतिनिधि द्वारा विभिन्न वित्तीय साक्षरता शिविर तथा उसमें दिए जाने वाली जानकारियों के बारे में भी चर्चा की गई। पिछले वर्ष के लंबित प्रकरण के तुरंत निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से लक्ष्य की प्राप्ति करने के भी निर्देश दिए गए। बेरोजगारों को बैंकें लोन नहीं देती, इसलिए ऐसे कई आवेदन आज भी पेंडिंग हैं। अगर दलाल के चक्कर में पढ़ो और दलाल को पैसा दो तो बैंकें हाल लोन कर देती हैं। यह भी शिकायतें हैं, बैंकों पर इस पर भी गौर करना चाहिए। 11 जून 2025 को भिंड जिले की सांसद महोदया श्रीमती संध्या राय ने आज 3 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की सर्किट हाउस भिंड में। समय तो 1 बजे का दिया था, भीषण गर्मी थी, इसलिए कुछ पत्रकार पहुंच भी नहीं पाए। तभी उन्होंने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर उनके विकासों की गिनती कराई। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, लेकिन श्रीमती संध्या राय जी, आपका विकास भिंड जिले में दिखाई नहीं देता। ऐसी भी बातें की गई। 6 लाइन को लेकर भी, नेशनल हाईवे को लेकर भी पत्रकारों ने जवाब किए, उस पर भी उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। लेकिन वो अपनी मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाती रहीं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के गौरवशाली 11 वर्ष पूर्व भारत को समृद्धि व विकास, विकसित राज्य व विकसित बनाने का कार्य किया। सांसद श्रीमती संध्या राय ने आज पत्रकारों को संबोधित किया, उनके बीच में अपनी बात रखी और कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार जन आधारित एवं पारदर्शी शासन की प्रतीक है और मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी। यह भी बात कही और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने SC, ST, OBC समेत समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। अनुच्छेद 370 हटाना, 3 तलाक को समाप्त कर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का उन्होंने निर्णय लिया। 11 वर्ष पहले देश तुष्टीकरण की राजनीति में डूबा था, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की संस्कृति बनी है। अब देश की जनता भी कहने लगी है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अवधारणा को चरितार्थ कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मातृशक्ति ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों का खात्मा किया, यह बात भी उन्होंने कही। आज श्रीमती संध्या राय ने कहा कि हम भिंड का भी विकास कर रहे हैं। जो भिंड में रेलवे स्टेशन बन रहा है वो बनकर तैयार हो जाएगा दिवाली तक और भिंड से इटावा तक जो रेल लाइन है उसको 2 लाइन किया जाएगा। ऐसे कई विकास उन्होंने गिनाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भिंड में नेशनल हाईवे 719 की है, जहां रोज़ मौतें हो रही हैं। खैर, श्रीमती संध्या राय ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत की बातें की। वहीं भिंड दतिया लोकसभा में अमृतकाल में हो गए अनेकों कार्य की भी उन्होंने गिनती की और उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन से लेकर बड़े बड़े विकास कार्य हमने कराए हैं। उन्होंने कहा कि दतिया में एयरपोर्ट, रेलगाड़ी का स्टॉप एवं दिव्यांगों को भारत सरकार की योजना का लाभ दिलाने के लिए एक्टिव हैं और उन्होंने नेशनल हाईवे, रोड बाईपास एवं अटे रोड रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर चल रहा है, यह भी बात कही और बहुत जल्दी ही ग्वालियर से बेंगलोर रेलगाड़ी को भिंड से जॉइंट किया जाएगा और उन्होंने कहा कि वह सीधे भोपाल की यात्रा राजधानी से लोग जुड़ जाएंगे। बहुत जल्दी ही केंद्रीय रेलवे मंत्री को वो पत्र लिखकर विशेष सौगात का आग्रह करेंगी और क्षेत्र की विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, नगर पालिका को नगर निगम और सैनिक स्कूल
जैसे अनेक योजनाओं के साथ क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से उन्होंने जुड़वाया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आज उनके साथ थे। केशव सिंह भदौरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव कांकर, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती कृष्णकांता तोमर बहन, पूर्व जिला अध्यक्ष रफसेन जैन, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष एवं आईएम कांड कार्यक्रम के प्रभारी सज्जन सिंह यादव, जिला महामंत्री मनोज अनंत और मंडल अध्यक्ष प्रदीप सिंह भदौरिया टीपू, जिला कार्यकारी कार्य समिति के सदस्य सिद्धार्थ जैन, रोहित साक, मोनू नरवरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी राजेश पुत्र रमेश उम्र 33 साल निवासी सरोजनगर भिंड ने बताया कि आरोपी अजय सिंह निवासी सरोजनगर भिंड ने 10 तारीख को फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद छत से पानी का पाइप निकालने के ऊपर यह झगड़ा हुआ, मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कुत्ते को चुराने के ऊपर हो गया झगड़ा। फरियादी संतोष उर्फ बाई पत्नी कृष्ण प्रसाद शर्मा उम्र 45 साल निवासी एमजीएस कॉलेज के पास स्वतंत्र नगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अंशु तोमर निवासी स्वतंत्र नगर भिंड एक अज्ञात ने 9 तारीख को घर के बाहर से आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की नीयत से सिर में कुल्हाड़ी मारी। घायल जिला अस्पताल में उपचार करा रहा है। विवाद कुत्ते की चोरी के आरोप को लेकर बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। चप्पल गेट पर रखने के ऊपर हो गई मारपीट। सिटी कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज करी। फरियादी केशव पुत्र बाबू तोमर उम्र 53 साल निवासी पार्क मोहल्ला भिंड ने बताया कि आरोपी राजकुमार, दूसरा दिनेश, तीसरा नरेश निवासीगढ़ बीटीआई रोड भिंड ने 10 तारीख को जिला अस्पताल गेट के पास आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद चप्पल गेट पर रखने के ऊपर से हुआ था। मामला दर्ज हुआ। वहीं कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी हो गई टमटम में से। टमटम में बड़े संभल कर बैठना है। फरियादिया रजनी पत्नी पीयूष भदौरिया उम्र 35 साल निवासी समीर नगर भिंड ने बताया कि 4 मई को सदर बाजार भिंड में वो टमटम में बैठी थी। उसके पर्स में सोने चांदी के जेवरात जिसकी कीमत 75,000 रुपये थी, उसको कोई चुरा ले गया। तब जाकर आज जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है। अज्ञात चोर के खिलाफ टमटमों में, बसों में, टेम्पुओं में कई चोर चोरनियाँ चलती हैं जिस पर आप शक भी नहीं कर सकते। वो आपका सामान चोरी आंख झपकते ही कर लेंगे। ट्रेनों में, रेलों में, टमटमों में अब संभल कर रहें। अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। मेहोना थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी पवन पुत्र अवलेश शर्मा उम्र 23 साल निवासी अचल पुराने का की, आरोपी अक्षय शर्मा निवासी मेहोना, दूसरा बेटू शर्मा निवासी बंथरी, तीसरा गोलू परिहार निवासी काथा मचंड तिराया मेहोना। आरोपी गणों ने फरियादी का रास्ता रोकर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। अवैध रुपए की मांग यह कर रहे थे। मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। प्रधान आरक्षक कौशल सिंह थाना रौन की कार्रवाई। आरोपी बना प्रिंस दोहरे निवासी बिरखड़ी रौन। अंधियारी माता रोड बम्बा किनारे झींकरी कुशवा की बगिया के पास आरोपी खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। रौन थाना प्रभारी की कार्रवाई। निरीक्षक शिव प्रताप सिंह राजावत थाना उमरी ने बताया कि आरोपी नीरज राजावत, राकेश राजावत निवासीगढ़ कंकरा थाना नया गांव ककारा कनावा रोड उमरी थाने के पास आरोपी द्वारा अपने ट्रैक्टर में मैं ट्रॉली सहित अवैध रेत बिना रॉयल्टी के भरकर ले जा रहा था, जिसे जब्त किया गया। भिंड देहात थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी रामकिशन साक पुत्र सुखलाल साक उम्र 62 साल निवासी संतोष नगर भिंड ने कहा कि आरोपी छिद्दू उर्फ नागेंद्र सिंह भदौरिया दूसरा और 2 लोग व्यक्ति अज्ञात
फरियादी के घर के बाहर संतोष नगर की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी संदीप पिता राकेश जाटव उम्र 20 साल निवासी भीमनगर भिंड थाना देहात ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी प्रिंस जाटव निवासी भीमनगर भिंड देहात आरोपी के घर के बाहर रेमजा का पुरा की घटना। आरोपी ने मारपीट की, मां बहन की बुरी बुरी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी। विवाद उधारी के पैसे के लेन देन का बताया जाता है। मालनपुर में बोर से पानी भरने के ऊपर हो गई मारपीट। फरियादी प्रेम सिंह पाल पुत्र दामोदर पाल उम्र 40 साल निवासी घिरौंगी ने कहा कि आरोपी अजय पाल, जीतू पाल, गौरव पाल, सत्येंद्र पाल निवासी घिरौंगी ने उनके साथ मारपीट की, यानी सरकारी बोर की यह घटना है। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। बोर पर से पानी भरने के ऊपर ही यह झगड़ा हो गया। मालनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। सरकारी बोर से भी लोग पानी नहीं भरने देते, बड़ी विडंबना है। गोहद में भी हो गई मारपीट। फरियादिया रीना पत्नी सतीश जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम रजपुरा थाना गोहद ने कहा कि आरोपी सतीश यानी रीना का पति, आरोपी दूसरा आरोपी अनिल, तीसरा है राजाराम, सभी जाटव रजपुरा फरियादिया की ससुराल है। ससुराली जनों ने ही फरियादिया की मारपीट कर दी। फरियादी के पति, जेठ एवं ससुर द्वारा मारपीट की गई, गाली दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। गोरमी में हो गई मारपीट। फिर मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट का। फरियादिया मंजू पत्नी संजय साक उम्र 28 साल निवासी ग्राम हसनपुरा थाना गोरमी ने कहा कि आरोपी आशीष पुत्र चरण सिंह नरवरिया निवासी हसनपुरा ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने फरियादिया की लड़की उम्र 5 साल के साथ गलत काम किया था तथा जान से मारने की अब वो धमकी दे रहा है। मऊ थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी गुड्डा पुत्र सालिंग राम उम्र 60 साल निवासी सालिंग राम का पुरा ने कहा कि आरोपी कुलदीप गुजर, दूसरा खल्ली गुजर निवासी गढ़ सालिंग राम का पुरा, तीसरा आकाश गुजर, चौथा बल्लू गुजर निवासी दंदरुआ महंगा रोड घमूरी पुलिया की यह घटना। आरोपी गणों ने पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को गाली दी व डंडा व हाथ मुक्कों से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। रौन थाना अंतर्गत फिर एक बड़ी धारा में मामला दर्ज हुआ और SC/ST एक्ट सहित 420 का भी मामला दर्ज। फरियादी हिमांशु पुत्र दयाल शरण खरे उम्र 33 साल निवासी ग्राम नौदा थाना रौन की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने अमरकांत चौहान निवासी भिंड। घटना 29 अप्रैल 2025 की है। कस्बा रौन अब जाकर मामला दर्ज हुआ। मामला कुछ ऐसे है कि आरोपी ने फरियादी से स्वराज न्यूज चैनल में संवाददाता बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 10,000 रुपये हड़प लिए। अब फरियादी मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है और उसे जाति सूचक गालियां भी दी जाती हैं। विवाद रुपये लेन देन की धोखाधड़ी का है। कैसे कैसे लोग हैं जहां फरियादी को उन्होंने एक न्यूज पेपर में संवाददाता बनाने के नाम पर 10,000 रुपये ठग लिए। रौन थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया, लेकिन लोग इसको अलग नज़र से भी देख रहे हैं। यह हमें सब पता है। सुरपुरा थाना अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ कर दी छेड़छाड़। सुरपुरा थाना पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर गंभीर धारा सहित पोस्को एक्ट का मामला दर्ज किया। फरियादिया कृति पुत्री सूरज सिंह यादव उम्र 16 साल निवासी रमा सैर पठान की शिकायत पर आरोपी बना राघवेंद्र उर्फ कल्लू यादव निवासी रमा सैर पाटन सुरपुरा।
अनुरुद्ध यादव के घर के सामने रमा की यह बात है। आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ बुरी नीयत से हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ी की गई, मारपीट की गई, गाली दी गई व जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादिया की शिकायत पर आरोपी बना राघवेंद्र उर्फ कल्लू यादव निवासी रमा सैर पाटन थाना सुरपुरा मेहगांव थाना अंतर्गत 1 मार्च 2024 की यह बात थी। मामला जांच में था, अब जाकर मामला दर्ज हुआ। मेहगांव थाना पुलिस ने फरियादी प्रदीप शर्मा पुत्र ताम्र हवस उम्र 55 साल निवासी वार्ड नंबर 14 मेहगांव की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपी हैं भगवती, दूसरे हैं विश्वनाथ, तीसरे हैं रोहित, चौथे हैं मोहित, चौथे हैं अंशुल, सभी शुक्ला निवासी गढ़ बनखंडेश्वर रोड मेहगांव आरोपी बने हैं। फरियादी की आरोपी गणों ने 90 किलो सरसों कीमत 65,000 रुपये के आज दिनांक तक पैसे नहीं दिए। सरसों के पैसे ना देने के ऊपर आरोपी गालियां देता था और मारने की धमकी देता था। तब फरियादियों ने मेहगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मेहगांव थाना अंतर्गत एक महिला की मारपीट। महिला पूजा पत्नी विजय जाटव उम्र 26 साल निवासी वार्ड नंबर 5 मेहगांव ने कहा कि उसका पति विजय जाटव और कुसुम जाटव निवासी गढ़ वार्ड क्रमांक 4 मेहगांव हरियाली का घर वार्ड नंबर 5 मेहगांव आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद लॉकेट के मांगने के ऊपर का बताया जाता है। सुरपुरा थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी धर्मेंद्र बघेल पुत्र रामेश्वर बघेल उम्र 35 साल निवासी चितावली भिंड सुरपुरा ने कहा कि आरोपी लालू उर्फ शैलेंद्र बघेल, दूसरा अंकित बघेल निवासी चितावली सुरपुरा भिंड फरियादी के घर के सामने ग्राम चितावली की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मेड़ के ऊपर से पानी को निकालने का बताया जाता है।